नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी, काव्य 2, एक जगत एक लोक। यह काव्य हमने एक बार आगे समझ ली है। आज हम इस काव्य को फिर से एक बार समझेंगे। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक में दूसरी काव्य है एक जगत एक लोक। यहाँ पे देखिए बच्चों कि एक जगत, उसके बाद क्या है, अल्प विराम है। एक जगत एक लोक, यानी कि जो बात की गई है वहां पे एक जगत, फिर थोड़ा रुकना है, उसके बाद बोलना है एक लोक। यह अल्प विराम है, ठीक है। यह काव्य में संसार बहुत बड़ा है ऐसा कहा गया है, ठीक है। इस संसार में कितने सारे देश है, बहुत सारी जातियां है। यह धरती पर हम सब रहते हैं और यह धरती हम सब की माता है। इसीलिए इस संसार में, यानी कि पूरी दुनिया में हम सबको भाईचारे से रहना है। यह हम सबकी माता है। इस तरह सिर्फ हमें अपने देश के प्रति या फिर अपने प्रति ही प्रेम भाव नहीं रखना है, लेकिन पूरे संसार के प्रति हमें प्रेम भाव रखना है। एक जगत, यानी कि यह पूरा संसार एक है और यह मानव लोक भी एक है, ठीक है बच्चों। हमने आगे जूम लेक्चर में यह काव्य पढ़ाई है। आप सबने ध्यान से यह काव्य पढ़ी भी है। हमने देखा है कि इस काव्य में सबको समानता से रहना है, ठीक है बच्चों। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके हिसाब से आपको इस काव्य की यह 6 पंक्तियां, इस पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है। कौन सी? ये इतनी, यह एक पैराग्राफ, ठीक है बच्चों। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा, एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। तो बच्चों, आपको यह कविता, इस कविता की कितनी लाइन, यह मैंने जो बताई है वह 6 लाइन, उसका भावार्थ आपको अपने हिसाब से लिखना है। आपको समझाना है कि टीचर ने आपको क्या समझाया था, ठीक है बच्चों। इस तरह आपको इस काव्य का भावार्थ अच्छे से लिखना है, अच्छे हैंड राइटिंग्स निकालने हैं और कोई भी विराम चिन्ह की भूल ना हो वो आपको देखना है। इस काव्य की यह जो पंक्तियां है, इसमें क्या क्या है, यह जो तत्व है, प्रकृति के जो तत्व है और हमको कैसे साथ में बताया गया है, ठीक है बच्चों। तो आपको यह खुद से लिखना है। अब हम दूसरे पैराग्राफ पर आएंगे। यहाँ पे हमने जो पढ़ा था, जो सीखा था, उसके रिलेटेड देखते हैं। इस पंक्ति में क्या है? हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निष्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। बच्चों, अब यहाँ पे हर्ष
भरे गाय हम हैं। ठीक है, देखिए बच्चों कि यहाँ पे क्या क्या कहा गया है हमें कि हर्ष भरे गाय हम यानी कि सब, एक दो की बात नहीं है, हम सब की बात है और सबको साथ में रखने की बात है कि हम सब हर्ष भरे गीत गाएंगे, राग सुहाने, हम राग सुहाने रखेंगे। ठीक है, यह सुहाने राग क्यों? क्योंकि सुहाना यानी कि सुंदर, बहुत अच्छा, जो हमको दिखने में भी अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लगे, ऐसे ऐसे हमें गीत गाने हैं। समता और ममता के गीत तराने। समता यानी कि समानता, बराबरी, कोई उच्च नहीं कोई नीच नहीं। ठीक है बच्चों, तो हमें सबके साथ समानता का भाव रखना है और ममता का भाव रखना है। ममता यानी कि प्यार से, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना है। इस तरह हम सबके साथ व्यवहार करेंगे तो हम सबको एक दूसरे के साथ रहना भी अच्छा लगेगा और भाईचारे की भावना भी क्या होगी, उत्पन्न होगी। आजकल तो ऐसा है ना बच्चों कि सबको क्या लगता है कि पड़ोसी भी अजनबी लगते हैं, क्योंकि उनके साथ हम ज्यादा संपर्क में नहीं होते। संपर्क यानी कि कांटेक्ट में सबसे मिलना जुलना कम है, तो हम सबसे मिले जुले, सबसे अच्छी तरह से पेश आए, सबके साथ प्रेम व्यवहार करें, तभी तो हम एक दूसरे के साथ भाईचारे से रह पाएंगे ना। अगर हम अजनबी रहेंगे, जो हमारे आसपास बसते हैं, हमारे पड़ोसी है, जिस हम सोसाइटी में मोहल्ले में रहते हैं, वहां पे हमें सबको पहचानना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार हमें रखना चाहिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, घर घर में गूंज रहा निषदिनी यह मधुर गान, कि इस तरह से हम रहेंगे तो पूरे पूरे घर में, यानी कि घर घर में, पूरे शहर, पूरे के पूरे संसार में अगर सब मनुष्य एक सबके साथ प्रेम भाव से रहेंगे तो क्या होगा, सबके घर में यह मधुर गान गूंजेगा। कौन सा मधुर गान? कौन सा मधुर गान गूंजेगा? समता और ममता का। निश दिन यानी कि दिन और रात, यह शब्द है निश यानी कि निशा, निशा यानी कि रात्रि, और दिन यानी कि डे, हमको इंग्लिश में हम उसको डे कहते हैं, डे और नाइट। निश यानी कि दिन, दोनों में, यानी कि हर वक्त सब एक दूसरे के साथ मधुरता से व्यवहार करेंगे और मधुरता से सब रहेंगे। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। देखो बच्चों, क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्या है? यह जो चित्र है उसमें बताया गया है कि अलग अलग धर्म के जो स्थान है, क्या है, जो हम हिंदू है उसका क्या है, मंदिर है, मुस्लिम है उनका मस्जिद है, ख्रिस्ती है उनका चर्च है। ठीक है, सबके जो पवित्र स्थान है वह दिए गए हैं और यहाँ सभी जाति के लोग के जो अलग अलग वेश है और सब साथ में है, वह हम देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जो जुदी जुदी यानी कि अलग अलग जातियां है, अलग अलग लोग हैं, उनके खान पान की रीत अलग अलग है, रहन सहन का ढंग अलग अलग है, फिर भी सब भाईचारे से रहे, ऐसा कवि चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको यह काव्य का दूसरा भाग पढ़ाया है। यह पहला भाग में फिर से आपको कहती हूँ कि आपको यह लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम यह जो तीसरा भाग है उसमें तीसरा पैराग्राफ है वह देखेंगे। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, कि सब राष्ट्रों में सब में ऐक्य हो, यानी कि एकता हो, सब अच्छे से रहे, कोई राष्ट्र यानी कि देश यानी कि कंट्री एक दूसरे से लड़े नहीं और सब अच्छे से प्रगति करे, सबको न्याय मिले और सब एक दूसरे के प्रति मानवता रखे, यही हमारा धर्म होना चाहिए। इस तरह से हम रहेंगे तो सब हिल मिल के रहेंगे तो क्या होगा, विश्व शांति का निशान
लहराएगा, कि पूरे विश्व में शांति फैल जाएगी। यानी कि विश्व में शांति रहेगी तो कोई एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, तो हमारी संस्कृति का भी विकास होगा। इस तरह से अगर हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो विश्व शांति का निशान लहराएगा। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। यानी कि यह जगत एक है, मानव लोक एक है और सबका मान भी एक होना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा रखती हूँ कि आप सबको यह काव्य समझ में आ ही गई होगी। अब हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।